नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेजर सोमनाथ शर्मा जी के जीवन और बड़गाम की लड़ाई की शुरुआत तक कहानी जानी थी। आज की वीडियो पार्ट 2 में कहानी का बचा हुआ हिस्सा हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When the enemy under the command of the Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Budgam, they attacked them. जब दुश्मन जो कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांड में थे, उन्होंने देखा कि बडगाम में सिर्फ भारतीय सैनिकों का एक छोटा सा दल पीछे रह गया है, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। Their initial attack was met with stiff resistance by मेजर सोमनाथ and his men. उनके पहले हमले का मेजर सोमनाथ और उनके सैनिकों ने बहुत ही मजबूती और बहादुरी से सामना किया। However, मेजर सोमनाथ correctly visualized that the first attack was just a distraction. लेकिन मेजर सोमनाथ ने सही समझ लिया कि पहला हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। Shortly thereafter, a major attack came from another side. कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा हमला हुआ। By then, Major Somnath Sharma and his 1990 soldiers were facing about 500 invaders. तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 सैनिक लगभग 500 अटैकर का सामना कर रहे थे। The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. पाकिस्तानी अटैकर का उद्देश्य श्रीनगर एयरफील्ड और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करना था। It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived. मेजर सोमनाथ शर्मा को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जब तक मदद के लिए और भारतीय सैनिक नहीं पहुंचते, तब तक श्रीनगर शहर, एयरफील्ड और पूरी घाटी की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स। परिस्थिति का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद उन्होंने हवाई हमला की मांग की। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट। उन्होंने बहादुरी से ज़मीन पर ग्राउंड पैनल्स बिछाए ताकि विमान अपने निशाने तक सही तरह पहुंच सके। The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered D Company by almost 7 to 1. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued. हवाई हमले ट्राइबल अटैकर्स को निशाना बनाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी उनकी संख्या डी कंपनी के मुकाबले लगभग 7 गुना ज़्यादा थी। इसीलिए मेजर सोमनाथ और उनके सैनिकों ने जिस जगह को ऑक्यूपाई किए थे, जहां पर थे, वहीं जगह पर दुश्मन का हमला लगातार जारी रहा। Vastly outnumbered and facing devastating fire, मेजर सोमनाथ शर्मा and his men stood resolute. दुश्मन की संख्या बहुत ज़्यादा होने पर और भयंकर गोलीबारी का सामना करने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिक अपनी जगह पर दृढ़ता से डटे रहे। द एयर वाज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल, बट मेजर सोमनाथ शर्मा's voice caught through the couch, urging his men to fight with tenacity and valor. हर तरफ गोलियों की आवाज़ और युद्ध की शब्द गूंज रही थी, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वे अपने सैनिकों को पूरी दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। Despite heavy casualties and his own injuries, मेजर सोमनाथ शर्मा displayed unparalleled bravery. बहुत ज़्यादा सैनिकों के शहीद होने और खुद घायल होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire,
filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. वे बिना किसी देर के युद्ध के मैदान पर इधर उधर घूमते रहे, अपने सैनिकों को गोलीबारी की दिशा बताते रहे। मशीन गन चलाने वाले सैनिकों के लिए मैगजीन भरते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपनी जगह पर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round. ये मेजर सोमनाथ का एक बैटल कोड था या युद्ध संदेश था जो कि युद्ध के दौरान वो बोले थे कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। हम आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक दुश्मन से लड़ते रहेंगे। नीचे जो पीवीसी लिखा गया है उसका फुल फॉर्म है परमवीर चक्र। यह सम्मान मेजर सोमनाथ को मिला था। However, as the battle progressed, D Company began running out of ammunition. लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, डी कंपनी के पास गोली बारूद कम पड़ने लगा। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने इस बात को ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने पीछे हटने का आदेश दे दिया। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने जवाब दिया, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टिंग फायर, आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। तो उन्होंने बोला कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है, उनकी संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है, हम पर बहुत भयंकर गोलीबारी हो रही है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन ए ट्रेंच नेक्स्ट टू ए मशीन गन ऑपरेटर, in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly. कुछ ही मिनट बाद जब वे एक मशीन गन ऑपरेटर के पास ट्रेंच में बैठकर उसकी मशीन गन में गोलियां भरने में मदद कर रहे थे, तब उनकी पोजीशन पर एक मोर्टार सेल आकर गिरा। इस विस्फोट में वे तुरंत शहीद हो गए। Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic actions of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by enemy. अपने मेजर को खोने और दुश्मन की बहुत बड़ी संख्या का सामना करने के बावजूद शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता ने उनके सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसी प्रेरणा से वे दुश्मन के कब्जे में आने से पहले लगभग 6 घंटे से भी अधिक समय तक अपनी पोजीशन पर डटे रहे। Their brave resistance provided time for reinforcements to arrive, including flying in soldiers from the Punjab regiment to Srinagar. उनके बहादुरी भरे प्रतिरोध ने भारतीय सेना को मदद पहुंचाने के लिए कीमती समय दिया। इसी दौरान पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को हवाई जहाज़ों से श्रीनगर लाया गया। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties including injuring their leader. मेजर सोमनाथ और उनके सैनिकों की वीरता ने दुश्मन का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। इस युद्ध में दुश्मन के 300 से अधिक लोग मारे गए और कुछ घायल मध्य रहे और उनका नेता भी घायल हो गया। In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India. कई महत्वपूर्ण तरीकों से डी कंपनी के बलिदान और मेजर सोमनाथ के नेतृत्व ने श्रीनगर को भारत के लिए सुरक्षित रखा। द 4 Kumaon Battalion was awarded
द बैटल ऑनर श्रीनगर। 4 कुमाऊन बैटालियन को बैटल ऑनर श्रीनगर से सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ laid down his life for the nation at the young age of 24। मेजर सोमनाथ ने सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र। इस असाधारण बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिज साइटेशन रिफ्लेक्ट्स हिज हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म एंड करेज। उनके परमवीर चक्र की साइटेशन उनकी वीरता, देशभक्ति और अद्भुत साहस को दर्शाती है। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द PVC awarded posthumously for gallant try and supreme sacrifice। वे परमवीर चक्र पाने वाले भारत के पहले वीर थे। ये सम्मान उन्हें उनकी असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। बच्चों, ये है मेजर सोमनाथ शर्मा की ऑफिशियल परमवीर चक्र साइटेशन। साइटेशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी सोल्जर की ब्रेवरी, लीडरशिप और सुप्रीम सैक्रिफाइस के पूरा रिकॉर्ड होता है। इस साइटेशन में बताया गया है कि बैटल ऑफ बड़गांव के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा ने किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी इसी अनमैच्ड ब्रेवरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है और वो भारत के पहले परमवीर चक्र रेसिपेंट बने। वी हैव डेल्ड इनटू हाउ द इवेंट्स ऑफ 3 नवंबर 1947 प्लेड आउट। अब तक हमने देखा कि 3 नवंबर 1947 को हुई घटनाएं किस तरह घटी और युद्ध कैसे आगे बढ़ा। इट इज ऑल्सो वर्थ knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। अब यह भी ज़रूरी है कि हम मेजर सोमनाथ के शुरुआती जीवन और उन परिस्थितियों के बारे में जानें जिन्होंने उन्हें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने तक पहुंचाया। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dadh in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के खूबसूरत शहर डाढ़ में जन्म सोमनाथ शर्मा एक ऐसे परिवार से थे जिसका सेना से बहुत पुराना और गौरवशाली संबंध था। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व्ड द नेशन विथ डिस्टिंक्शन। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने भी देश की बहुत सम्मान और ईमानदारी के साथ सेवा की थी। यंग सोमनाथ वाज ऑल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द valorous tales of the महाभारत एंड imparted टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। बचपन में सोमनाथ अपने दादाजी से महाभारत के वीरता भरे किस्से सुना करते थे जिनसे वे बहुत प्रेरित हुए और उनके अंदर देशभक्ति और साहस की भावना मजबूत हुई। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज rigorous training at the Royal Military College Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर रॉयल मिलिट्री कॉलेज संधरुष्ट की कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग तक मेजर सोमनाथ शर्मा की ज़िंदगी डिसिप्लिन और डेडिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mentions in dispatches for his bravery।
1942 में उन्हें 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में कमीशन मिला। इसके बाद वर्ल्ड वार II के दौरान बुर्मा के अराकान कैंपेन में उन्होंने बहादुरी के साथ सेवा दी और अपनी वीरता के लिए उनका नाम ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट्स में भी शामिल किया गया। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947 to 1948, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की असली वीर गाथा 1947 से 48 के इंडो पाकिस्तान वार के दौरान खासकर बैटल ऑफ बडगाम में लिखी गई। इसी युद्ध ने उन्हें भारत के महान वीरों में हमेशा के लिए अमर बना दिया। द लाइफ एंड सैक्रिफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म। मेजर सोमनाथ शर्मा की जिंदगी और उनका बलिदान ड्यूटी, ऑनर और पैट्रियोटिज्म का सबसे ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। ही हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। वो सोल्जर्स और आम नागरिक दोनों के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हिज स्टोरी इज ए रिमाइंडर ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय काउंटलेस men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कहानी हमें उन अनेक वीर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान की याद दिलाती है जिन्होंने मातृभूमि के रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये कहानी हमें उनके कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण और देशभक्ति की भावना को भी समझाती है। In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. आज कश्मीर की शांत वादियों में, जहां डी कंपनी और अटैकर्स के बीच हुई उस लड़ाई की गूंज कब की थम चुकी है, वहां भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी बहादुरी और बलिदान की एक रोशनी बनकर हमेशा जिंदा है। हिज वैल्यूर ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar, and his name is forever etched in the golden pages of India's military history. उनकी वीरता ने यह सुनिश्चित किया कि श्रीनगर पर तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहे। इसीलिए उनका नाम भारत के सैन्य इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। द लाइफ एंड legacy of Major Somnath Sharma stands as a poignant reminder of the price of the freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी होती है और उसकी रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिकों ने कितने बलिदान दिए हैं। हिज स्टोरी मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. निस्वार्थ सेवा और अद्भुत बहादुरी से भरी उनकी कहानी आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनका बलिदान कभी भुलाया ना जा सके। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial. उनका नाम न्यू दिल्ली में स्थित नेशनल वार मेमोरियल के ऑनर वॉल पर हमेशा के लिए अंकित किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑनर वॉल है जिसमें मेजर सोमनाथ के नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया है। उनके साथ साथ और भी ब्रेव हार्ट्स का नाम लिखा गया है।
तो बच्चों, मेजर सोमनाथ की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलिए ये कहानी का समरी ले लेते हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी सिर्फ एक सोल्जर की कहानी नहीं है, बल्कि ड्यूटी, करेज और सेल्फलेस सैक्रिफाइस की मिसाल है। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुके नहीं। उनकी लीडरशिप और डी कंपनी की बहादुरी ने श्रीनगर को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी असाधारण वीरता के लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र पोस्टह्यूमसली दिया गया और वो इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट बने। आज भी उनका नाम इंडियन आर्मी के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ है और हर भारतीय के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारी आज़ादी और सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। मेजर सोमनाथ शर्मा अमर थे, अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। उनकी वीर गाथा हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।